कुंवारी तुलसी के बारे में पढ़ा था, जिसके बहुत लाभ होते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं, है ना। वो हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, उसके रिविजन्स हमने कर लिए थे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम कुछ नया पढ़ेंगे, काफी इंटरेस्टिंग है। कुंवारी तुलसी के बारे में पढ़ पढ़ के हम थक चुके थे, बहुत ज्यादा हमने उसको डिटेल में पढ़ा है। आज एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लेके आई हूँ। स्टोरी कहानी तो हमें बहुत पसंद है ना। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आपका अध्याय चौथा। क्या नाम है अध्याय चौथे का? बलवान भीम। क्या नाम है आपके पाठ का? बलवान भीम। भीम है जो बहुत ज्यादा ही शक्तिशाली था। भीम जो है ना बेटा, पांडव थे, ये 5 भाई थे। पांडव क्योंकि 1 2 3 5 टोटल भाई थे और सबकी अलग अलग एक क्वालिटी थी। भीम नाम का जो व्यक्ति था इसमें, उसके बारे में है पूरा लिखा भी क्या है, देखो, बलवान भीम मतलब बहुत ज्यादा शक्तिशाली था वो भीम, ठीक है। बड़े से बड़े राक्षस को मार गिराता था। उसका एक भाई था अर्जुन। आपने हमारी जो महाभारत है ये पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो मम्मी पापा से पूछना उसके बारे में, इससे आपको अपने भगवान के बारे में पता चलेगा। अर्जुन जो है वो निशाने में बहुत बोल सकते कंठस्थ थे। उन्होंने, अगर हमने कुछ चीज दी है कि आपको यहाँ निशाना लगाना, तो उसको वही चीज दिखती थी, उसके अलावा कुछ नहीं दिख सकती थी। एक कहावत है कि अर्जुन को चिड़िया की सिर्फ आग दिखी थी, है ना। ऐसे ही सिर्फ 5 पांडव थे और 5 पांडव की अपनी एक खासियत थी। आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हमारे भीम के बारे में, बलवान भीम। आप लोगों को बच्चों का कार्टून भी आता है ना एक भीम का, है ना, काफी इंटरेस्टिंग है। आप देखते हो छोटा भीम, सब देखते हो ना। ऐसे ही एक्चुअल में रियल में बलवान भीम है। उसमें वो भीम क्या करता है, लड्डू खाता है और बहुत ताकतवर रहता है। इसमें ये बलवान जो भीम है ये भी बहुत ज्यादा ताकतवर रहता है। अब हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। मैं एक एक शब्द को अच्छे से पढ़ूंगी। आपकी पेंसिल या आपकी फिंगर वहां होनी चाहिए। हम पहले चैप्टर को रीड करेंगे और फिर उसको समझेंगे। पेज नंबर 30 आप निकाल लीजिए अपनी बुक का पेज नंबर 30 निकाल लीजिए जल्दी से। 30 पेज नंबर 30 पे एक अच्छी सी स्टोरी है, पढ़ना शुरू कर रही हूँ मैं, साथ साथ आप भी पढ़िएगा। प्राचीन काल की, अच्छा इससे पहले एक पैराग्राफ दे रखा है आपको बॉक्स में, पहले उसको पढ़ लेते हैं, उसने भी काफी कुछ इंटरेस्टिंग दिया होगा। महाभारत की लड़ाई सत्य और असत्य के बीच हुई थी। अच्छा, ये जो महाभारत छिड़ी थी ना, हमारी 2 कथाएं हैं बड़ी बड़ी, एक महाभारत एक रामायण है। महाभारत की लड़ाई क्यों छिड़ी थी? पांडवों के बीच में छिड़ी थी, उनके ही भाइयों से, है ना। क्यों छिड़ी थी बेटा? क्योंकि सत्य और असत्य की बात आ गई थी। जो सच होता है सच होता है। सत्य के लिए हमें हमारे अगर परिवार वालों के अगेंस्ट भी खड़े रहना पड़े, उनके खिलाफ भी खड़ा रहना पड़े, तो हमें रहना चाहिए। हमें हमेशा साथ किसका रहना चाहिए? सत्य का देना चाहिए। सत्य की तरफ पांडव तथा असत्य की तरफ कौरव थे। पांडव और कौरव, पांडव भी 5 ब्रदर थे, कौरव भी बहुत सारे भाई थे। इन लोगों के बीच में लड़ाई हुई थी। सत्य की तरफ कौन थे? हमारे पांडव थे। पांडव में जब ये पूरी महाभारत छिड़ी थी ना बेटा, तो हमारे जो कृष्ण जी, भगवान कान्हा जी को सब जानते हो ना, है ना, सबको पता है हमारे भगवान है, हम मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो हमारे जो कृष्ण जी थे, उनका ऐसा कहना था कि अगर सत्य के लिए आपको अपने जो है अपने परिवार के मेंबर से उनके खिलाफ भी जाना पड़े, तो हमें जाना चाहिए, हमें हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए, ठीक है। कौरव किससे थे? असत्य की तरफ थे। पांडवों की सेना में भीम सबसे शक्तिशाली था। ये 5 पांडव थे और जो भीम है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। भीम ने अपनी शक्ति का प्रयोग सदैव बुराइयों का नाश करने के लिए किया। हमेशा हमें हमारी ताकत का सदुपयोग करना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं कि कोई कमजोर है और हम उसके ऊपर अपनी ताकत आजमा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर हमारे सामने कोई बुरा व्यक्ति है तो हमें हमारी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए उसकी बुराई मिटाने के लिए, उस बुराई को नष्ट करने के लिए, ठीक है। अब हम स्टोरी पढ़ लेते हैं। इससे हमारा क्या रिकॉल हो गया, थोड़ा सा महाभारत की स्टोरी आ गई और कुछ ये महाभारत की स्टोरी का ही एक हिस्सा, ठीक है। पढ़ना शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। प्राचीन काल मतलब क्या होता है? पुराने समय की, है ना। हम यहाँ पे अर्थ भी समझते जाएंगे एक एक शब्द का। प्राचीन काल मतलब क्या होता है बेटा? पुराने समय की बात है, क्योंकि हमारे भगवान तो बहुत प्राचीन काल से हैं। जब भगवानों के टाइम की बात है ये, है ना। एक राजा थे। कौन थे? राजा थे। पहले राजा महाराजा होते थे। उनका नाम
पांडु उनका नाम था, और जो 5 ब्रदर थे उनको पांडव बोलते थे, भाई थे। उनके 5 पुत्र थे। जो ये राजा थे उनके 5 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम क्या था बेटा? युधिष्ठिर। दूसरे का नाम क्या था? हमारा भीम, जो कि बहुत बलवान है। अर्जुन, जो निशाना बहुत अच्छा लगाता है। नकुल और सहदेव। आपसे ये प्रश्न मैं आपको जोर दे रही हूँ पढ़ते समय, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता। 5 पांडव के नाम क्या था? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव, नकुल। ये 5 हमारे क्या है? पांडव थे। 5 भाइयों में भीम सबसे ज्यादा क्या था? अधिक शक्तिशाली था, बहुत ताकतवर था। 5 भाई की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन था? भीम। यस। एक बार वन में घूमते घूमते 5 पांडव एक गांव में पहुंचे। सीधी सी बात है, भ्रमण कर रहे हैं, गांव में घूम रहे थे वो, है ना। वन मतलब क्या होता है? जंगल। वहां घूम रहे थे, घूमते घूमते कहाँ पहुंचे? गांव में पहुंचे। वे एक ब्राह्मण के घर में ठहरे। अब क्या हुआ कि घूमते घूमते थक जाते, तो हमने सोचा कहीं विश्राम कर लेते, आराम कर लेते। तो उन 5 पांडव ने एक घर में ठहर गए थे। ठीक है। गांव के पास ही वन में एक राक्षस रहता था। गांव जो था वहां पे, गांव के पास में वन, वन को क्या बोलते हैं? जंगल। जंगल में कौन रहता था? एक बहुत बड़ा शक्तिशाली राक्षस। ठीक है। गांव वाले राक्षस से बहुत परेशान थे, क्योंकि क्या, राक्षस अगर आसपास है तो सीधी सी बात है, राक्षस तो राक्षस होता है, उसको खाने के लिए कुछ भी चाहिए, चाहे वो इंसान को भी खा जाएगा। ठीक है। तो गांव वाले बहुत परेशान थे। उन्हें प्रतिदिन ढेर सारा भोजन, अब राक्षस है, थोड़ा सा तो नहीं खाएगा कि आधी चपाती खा लिया हो गया। राक्षस को तो बहुत बड़ा राक्षस होता है, तो उसको बहुत सारी चीजें लगती है। ढेर सारा भोजन एक आदमी राक्षस के पास भेजना पड़ता था। देखा, मैंने बोला था वो इंसान को भी खा जाता है। तो भोजन के साथ साथ उसको बहुत सारा भोजन तो देना पड़ता था, साथ साथ में क्या देना पड़ता था? एक आदमी भी देना पड़ता था। एक दिन ब्राह्मण के बेटे की बारी है। अब रोज गांव में से वो धीरे धीरे रोज भोजन भेजते, आज इसकी बारी, आज इसके घर से बच्चा जाएगा, आज इसके घर से आदमी जाएगा, आज इसके घर से ये जाएगा। हर रोज एक एक इंसान को भेजना पड़ता है। अगर वो इंसान को नहीं भेजता तो राक्षस क्या करेगा? गांव में आ जाएगा और वो एक साथ सारे गांव वालों को खा जाएगा। तो वो स्टोरी सुनी है आपने कि शेर के पास हर बार जंगल का एक जानवर जाता था, खुद चल के जाता था उसका भोजन बनने के लिए, ताकि शेर जंगल में जो बाकी जानवर है उन पे हमला ना कर दे, वरना शेर तो शेर होता है, वो सबको खा जाएगा। ऐसे राक्षस राक्षस होता है, वो एक बार में सबको चोट पहुंचा सकता है, तबाही कर सकता है। तो क्या कर रखा था इन्होंने? डिसाइड कर रखा था कि हम बहुत सारा भोजन और एक आदमी हम आपके लिए डेली भेजेंगे। तो जिस ब्राह्मण के घर पे ये 5 पांडव है ना, वो रुके थे, उन 5 पांडव के वहां पे से ही जो ब्राह्मण था उनका बेटा, एक ही बेटा था उनका। एक दिन ब्राह्मण के बेटे की बारी आई। ब्राह्मण का एक ही बेटा था। सीधी सी बात है, जब एक ही होता है तो मम्मा पापा को तो और ज्यादा प्यारा होता है। हाँ, रहते सब बच्चे बराबर है, लेकिन एक होता तो उसकी बात ही अलग होती है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी रो रहे थे। जब वो उसके घर पे ठहरने गए तो उन्होंने क्या देखा कि जो ब्राह्मण है और उसकी पत्नी है दोनों रो रहे थे। रात को रोने की आवाज सुनकर भीम उनके पास गए। अब रात को एक ही घर में सोए, वो उनके घर में विश्राम किया। जब उन्होंने देखा, आवाज सुनी कि कोई रो रहा है, तो उनके पास देखा, तो आवाज सुन के वो उनके पास गए और रोने का कारण पूछा। सीधी सी बात है, कोई रोएगा तो हम सबसे पहले क्या पूछेंगे कि क्या तकलीफ है आपको, क्यों रो रहे हो आप? भीम ने ऐसे पूछा। जो ब्राह्मणी थी, ब्राह्मणी मतलब क्या हो गया? ब्राह्मण की पत्नी। ठीक है। ब्राह्मणी ने रोते रोते सारी बात बता दी। उसने सारी बात बता दी भीम को। ठीक है। क्या बात बताई होगी? सीधी सी बात है कि राक्षस से हमें हर बार हर रोज बहुत सारा खाने के साथ में एक आदमी को भेजना पड़ता है, आज मेरे बेटे की बारी आ गई है ना। भीम ने कहा, आप रोइए मत, सबसे पहले हमको किसी को दिलासा देना पड़ता है। तो भीम ने क्या बोला, क्योंकि वो तो बहुत शक्तिशाली था, वो तो रावण जो राक्षस था उससे लड़ सकता था। उसने क्या बोला, आप रोइए मत, कल आपके बेटे की जगह राक्षस के पास में जाऊंगा। उसने क्या बोल दिया? कितनी बड़ी बात बोल दी, क्योंकि अगर ब्राह्मण और ब्राह्मणी के बेटा जाता तो वो तो राक्षस 2 मिनट में खा जाता। अब हमारा भीम जो है वो तो बहुत शक्तिशाली है, बहुत बलवान है। तो सीधी सी बात है, उसने क्या बोला कि आपके बेटा नहीं जाएगा, आपके बेटे की जगह मैं जाऊंगा। ब्राह्मणी बोली, नहीं, मैं अपने बेटे की जान बचाने के लिए आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकती। आज अपने लिए कोई अच्छा
करेगा तो हम पहले उसकी ही को ध्यान रखेंगे ना कि नहीं मैं अपने लिए सोचूंगी तो मैं आपका कैसे नहीं सोचूंगी। तो उसने क्या बोला, नहीं मैं अपने बेटे की जान बचाने के लिए आपकी जान को मुश्किल में नहीं डाल सकती। भीम बोले आप चिंता ना करें, आप परेशान मत हो, चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि भीम तो हमारा बहुत ताकतवर था। तो भीम ने बहुत कॉन्फिडेंस से क्या बोला कि आप परेशान मत हो, चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं उस राक्षस का अंत करके ही लौटूंगा। उसको इतना कॉन्फिडेंट था। क्यों था? क्योंकि उसको पता था कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मेरे पांचों भाई में भी बहुत ताकतवर हूँ, मुझमें इतनी ताकत है कि मैं उस राक्षस का सामना कर सकता हूँ। उसने क्या बोला कि मैं इस चीज को, ये जो रोज रोज की चीज है ना कि हाँ बहुत सारा ढेर सारा खाना भेजना है, एक आदमी को भेजना है, तो उसने बोला मैं इस चीज का अंत करके ही लौटूंगा। अगले दिन भीम ढेर सारा भोजन गाड़ी में लाद कर राक्षस के पास पहुंचे। अब राक्षस को खाना देने के लिए जो व्यक्ति जाएगा साथ में उस आदमी को भी वो तो राक्षस खा जाता है। तो भीम ने बहुत सारा खाना क्या करा, गाड़ी में लादा और वो खाना लेके वो खुद राक्षस के पास पहुंचा। वे आराम से बैठकर खुद भोजन करने लगे। अब भीम वहां पहुंचा, उसने क्या करा, ऐसा नहीं कि लो राक्षस खा लो, उससे ना वो डरा, वो आराम से वहां बैठकर भोजन करने लगा। राक्षस को बहुत गुस्सा आया, बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि ये मेरे लिए भोजन लेके आया और इसी ने खा लिया और मैं तो इसको भी खाने वाला हूँ, कोई तो भोजन ही खा रहा है आराम से बैठ के, इसको डर भी नहीं है। उसको बहुत गुस्सा आया, वो बोला ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहा है ना, क्या बोले वो गुस्से में कि क्या कर रहे हो। भीम ने कहा देख नहीं रहे, भोजन कर रहा हूँ। अब हमारा भीम तो बहुत ताकतवर था, वो तो डर भी नहीं रहा था, उसने क्या बोल दिया, आपको दिख नहीं रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, भोजन कर रहा हूँ। भीम की बात सुनकर राक्षस से आग बबूला हो गया, गुस्से से आग बबूला होता है ना कभी कभी कि मेरा खाना है तुम कैसे खा सकते हो, ये तुम कैसे कर सकते हो। तो राक्षस बहुत ज्यादा आग बबूला हो गया, क्योंकि जब उसने उससे पूछा तो भीम ने रिप्लाई भी वैसा ही किया। ठीक है, तो राक्षस को बहुत गुस्सा आया, वो आग बबूला हो गया, वो भीम पर तेजी से झपटा। अब सोच लो, एक जस्ट इमेजिन करो कि एक राक्षस है, बहुत शक्तिशाली है, उसको लग रहा है उसके सामने कोई भी नहीं, अचानक वहां पे भीम आ जाता है। वरना रोज बेचारे गरीब गांव वाले एक एक करके जाते थे, राक्षस का इंतजार करते थे कि कब वो भोजन करेगा और कब वो हमको खाएगा, है ना, ऐसा ही करते थे गाँव वाले। पर अब हमारा भीम तो बहुत खतरनाक निकला, बहुत शक्तिशाली है। उसने क्या किया, उसी के सामने बैठ के उसका भोजन करा। और जब राक्षस ने एक बार पूछा तो उसने क्या जवाब दिया, दिख नहीं रहा है आपको, मैं भोजन कर रहा हूँ, है ना। अब ये बात तो सुन ली राक्षस ने, तो वो तो गुस्से से आग बबूला हो गया, उसको इतना गुस्सा आया कि वो गुस्से में तेज भीम के ऊपर झपटा। ठीक है, अब वो झपटा, भीम तैयार थे, भीम को पता था कि ये आने वाला है, अब तो मैंने इसको बहुत चिढ़ा लिया है, अब तो ये मेरे पे हमला करेगा। भीम तैयार थे, उन्होंने उछल कर जोर से एक लात राक्षस की कमर में जमाई। क्या करा उसने, कितना मजा आ रहा होगा ना, इतना आप लोगों को स्टोरी मुझे पढ़ने में इतना मजा आया। भीम ने क्या किया, जैसे राक्षस झपटा उसके ऊपर, भीम ने क्या किया, उछल कर उसकी पीठ पर, सॉरी कमर पर एक लात खींच के दी। दोनों में जमकर लड़ाई शुरू हो गई। अब वो शुरुआत तो हो गई, क्योंकि जब राक्षस उस पर झपटा उसने सोचा अब तो गया ये, पर भीम ने तो उल्टा पासा मार दिया। भीम उछल कर कूद कर पीछे चला गया, एक कमर पर लात मारी खींच के, दोनों में जम के लड़ाई शुरू हो गई। भीम ने गुस्से मार मार कर राक्षस को बेहाल कर दिया। क्या लिखा है, भीम ने क्या किया, घूसे मार मार के, क्या बोलते हैं हम बॉक्सिंग करते हैं ना, तो भीम ने क्या किया, बहुत डिशुम 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 किया, और वो डिशुम डिशुम करके मार मार के राक्षस को बेहाल कर दिया। उसकी हालत बदली हो गई, वो सोचने लगा अरे ये क्या है, इतना ताकतवर है, इसने तो मेरी हालत खराब कर दिया। देख सकते हो चित्र में, ठीक है। ये होने के बाद उसकी पीठ पर चढ़ के बैठ गया। अरे गजब, भीम ने क्या किया, वो उसकी पीठ पर चढ़कर बैठे और उसका गला दबाने लगे। देखो, क्योंकि उसको तो मारना था, हमारा भीम तो बहुत ताकतवर था, उसने उसको पीटा तो पीटा, उसकी पीठ पर जाकर बैठ गया और उसका गला दबाने लगे। कुछ ही मिनटों में राक्षस की जान निकल गई। सीधी सी बात है बेटा, इतनी मार खा ली, उसकी पीठ पर बैठ गए, उसका गला दबा लिया, तो उसको सांस ही नहीं आएगी। थोड़ी सी देर में क्या हुआ, कुछ ही मिनटों में उसकी जान निकल गई। भीम गाड़ी लेकर वापस आ गए। अब भीम गाड़ी लेके गए, वापस आ गए।
भीम को जीवित देखकर गांव वालों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि हर बार न गाड़ी वापस लौटती थी, न जो इंसान जाता था, आदमी जाता था, न वो वापस लौटता था, न कोई खाना वापस लौटता था। पर इस बार क्या हुआ, खाना भी लौट आया, गाड़ी भी लौट आई और हमारा भीम भी लौट आया। साथ ही साथ हमारे राक्षस का अंत भी हो गया। गांव वालों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। राक्षस के मरने की खबर सुनकर गांव वाले खुशी से नाचने लगे। सीधी सी बात है, अरे इतनी बड़ी टेंशन थी उनके कि रोज इतना सारा खाना भेजना है, रोज हर घर का एक आदमी चले जाता था, है ना, वो उनका भोजन बन जाता था। तो फिर उनको बहुत खुशी हुई और सब गांव वाले बहुत खुशी से नाचने लगे। ब्राह्मणी ने भीम को गले से लगा लिया। सीधी सी बात है, उसका बच्चा, उसका बेटा जो लोता बच्चा है, उसको उस भीम ने बचा लिया था। तो ब्राह्मणी बहुत खुशी हुई उसको जीवित देख के और उसने उसको गले से लगा लिया और सबने बहुत धन्यवाद किया। लोग बहुत खुशी से, जैसे दिवाली पे हम लोग पटाखे फोड़ते हैं ना, खुश रहते, नाचते, एंजॉय करते, वो दिन उस दिन उनके गांव में मनाया गया, क्योंकि उन्हें बहुत खुशी हुई कि राक्षस का अंत हो गया, भीम भी जिंदा बच गया और उनको अब से कोई खाना नहीं भेजना पड़ेगा, कोई आदमी नहीं भेजना पड़ेगा। तो कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। मुझे तो यहाँ बहुत मजा आया कि भीम ने क्या किया, उछलकर उसको ही पलटकर धप्पा मार दिया, ठीक है। और फिर क्या लिखा है आपकी बुक में, लैंग्वेज सुनो, घूसे मार मार कर। अरे यार मुझे इतनी हंसी आ रही है, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हमने पूरी स्टोरी पढ़ ली। अब बेटा हम इसके शब्दार्थ कर लेते हैं। मैं आपको यही बोलूंगी, होमवर्क आपका यही रहेगा आज का, कि इस स्टोरी को आप फिर रीड करो, पूरी कहानी पढ़ो। जब आप पढ़ोगे तो आपको काफी हंसी आएगी। मुझे बढ़कर समझाने में हंसी आ रही है, मजा आए ना स्टोरी सुन के। अब हम करेंगे शब्दार्थ, ठीक है। शब्दार्थ हम लिख लेंगे आज, उसके बाद में आपको शब्दार्थ लर्न भी करना है, उनका अर्थ भी समझना है और साथ ही साथ पूरी स्टोरी पढ़ के आपको पढ़नी है सिर्फ, ठीक है। और चाहो तो 1 पैराग्राफ राइटिंग का कर सकते हो, उससे आपकी क्या होगी, राइटिंग स्किल डेवलप हो जाएगी, ठीक है बेटा। शब्दार्थ हम करेंगे, पेज नंबर नहीं लिखना है, पाठ का नाम जरूर लिखना है। कैसे लिखोगे देखो मैं बता देती हूँ। आप यहाँ लिखोगे अध्याय 4, क्या है आपके पाठ का नाम, बलवान भीम। बहुत ताकतवर था हमारा भीम। अच्छा थोड़ी सी बात जो है पढ़ाई से हटके कर ले। मुझे ये बताओ, भीम कौन कौन देखता है? छोटा भीम सबके चैनल पे आता है? नो, सब देखते हो। मैंने भी बहुत बार देखा है, मैं इतनी बड़ी हो गई फिर भी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है। कौन कौन है इसमें? चिटकी, गोलू ढोलू, ढोलू बोलू, ऐसा कुछ नाम है। हाँ तो वही वाली भीम, वो भीम नहीं है ये हमारे महाभारत के भीम है, ठीक है। लेकिन भीम को इसी भीम से लेकर के उन्होंने आपका सीरियल बनाया इंटरेस्टिंग, छोटा भीम, जो कि बहुत ताकतवर होता है। और हमारा भीम क्या खाता है? लड्डू। हाँ चुटकी की मम्मा बनाती है ना लड्डू, और हमारा भीम वही खाता है। चलो अब हम करते हैं शब्दार्थ। ये हमको क्या करना है बेटा, पेज नया पेज लोगे आप, ऊपर टॉप पर अध्याय 4 लिखोगे, बलवान भीम हमारे अध्याय का नाम है, वो लिखोगे। फिर नीचे आपकी मार्जिन रहती है, यहाँ पे आपको प्रश्न नंबर 1 डालना है। यहाँ पे आप लिखोगे शब्दार्थ। शब्दार्थ लिखने के बाद आपको क्या करना है, ऐसे अंडरलाइन कर लेना, एरो बना देना, एक लाइन छोड़कर नंबर 1 डालकर लिखना शुरू करना। सबसे पहले क्या लिख रखा है आपका शब्दार्थ में, शक्तिशाली। शक्तिशाली क्या मतलब होता है बेटा शक्तिशाली का? अर्थ क्या होता है? शब्दार्थ मतलब मैंने आपको हमेशा बताया, शब्द प्लस अर्थ इक्वल्स टू शब्दार्थ। शब्द और उसका अर्थ मिलकर क्या बनते हैं? शब्दार्थ मिलते हैं। अब ये हमको शब्द दे रखा है, इसका अर्थ क्या है? ताकतवर। शक्तिशाली का अर्थ क्या होता है? ताकतवर, ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है? राक्षस। राक्षस मतलब क्या होता है? दैत्य, जो बहुत बुरा होता है, उसको अच्छे बुरे की समझ नहीं होती, दैत्य, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? दैत्य, जिसको किसी पे दया नहीं आती है, वो इंसान भी खा जाते हैं। चिंता मतलब क्या होता है बेटा? फिक्र करना। चिंता मतलब क्या होता है? फिक्र करना, टेंशन में
जाते थे ना तो हम बोलते थे हम भोजन कर लीजिए, मम्मा भोजन रख दीजिए, जो भी ऐसे बात करते थे। अब हम क्या करते हैं, खाना, है ना, क्या बोलते हैं, खाना। तो भोजन का अर्थ क्या है, खाना। हिंदी भी दो प्रकार की हो गई आजकल, एक तो हम नॉर्मल यूज करते हैं वो शब्द, एक होती है शुद्ध हिंदी, ठीक है। भोजन हो गया। अब जिस चीज के लिए मुझे बहुत तेज हंसी आई थी, आपका वो अर्थ है घूसा। घूसा मतलब क्या होता है, मुक्का मारना, ठीक है। घूसा मतलब क्या होता है, मुक्का। ये आपके 5 शब्दार्थ है, आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। आपका होमवर्क यही रहेगा बेटा, इन 5 शब्दार्थ के शब्द के साथ में अर्थ याद करना है। इसको 2 टाइम रफ कॉपी में लिखकर याद करें। एक बार पूरा चैप्टर खुद सेल्फ रीड करें, समझने की कोशिश करें। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं वापस से इसका रिवाइज करवाऊंगी। मुझे तो इंटरेस्टिंग बहुत लगी थी स्टोरी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि एक पिक्चर। आप एक चीज बताऊं मैं आपको, कभी भी पढ़ो ना चैप्टर तो ऐसे करो, उसको इमेज करो, इमेजिन की दुनिया में खो जाओ। जब मैं पता है स्टोरी पढ़ रही थी ना तो मुझे सब आंखों के सामने दिख रहा था कि हाँ भीम है, भीम ने ऐसे राक्षस को मारा, भीम ऐसे ब्राह्मणी के घर गए थे, वो 5 पांडव थे, है ना। तो ऐसे इमेजिन करके आप स्टोरी को पढ़ोगे ना तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा और बहुत मजा आएगा, ठीक है। ये शब्दार्थ आप लिख लीजिए, 5 सेकंड रुक जाते हैं हम आपके लिए। शक्तिशाली का मतलब क्या होता है, ताकतवर, जो बहुत ताकतवर होता है। राक्षस मतलब क्या होता है, दैत्य। चिंता मतलब होता है फिक्र करना, टेंशन, ठीक है। भोजन मतलब खाना, फूड, और घूसा मतलब मुक्का मारना, ठीक है। आपका हम लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं, अध्याय 4 का। आपका होमवर्क मैं आपको दे चुकी हूँ, इसको 2 टाइम्स रफ कॉपी में लिखकर लर्न करना है। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय।